हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में अपन रेनिस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ईयर रिलेटेड जो डिसीज है जैसे डीफनेस वगैरह उसको मेजर करने के लिए अपन एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको रेनिस टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नॉर्मल, कंडक्टिव डिफनेस और यहाँ पे सेंसरो न्यूरल डिफनेस के बारे में बताया है। तो ये टेस्ट क्या रहती है, तो ये जो टेस्ट रहती है रेनिस टेस्ट, उसमें अपन जो AC और BC रहता है उसका ड्यूरेशन चेक करते हैं। नॉर्मली सभी को पता होगा कि AC हमेशा ज़्यादा रहता है BC के कंपेरेटिव, या फिर अपन नॉर्मल ऐसे भी बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC, ऐसे भी रहता है। ठीक है, तो इसमें अपन ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये वाइब्रेट हो रहा है, तो ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। उसके बाद हेल्ड वर्टिकली 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ईयर कैनल, जो ईयर कैनल है उससे 2 सेंटीमीटर अवे यहाँ पे अपन रख रहे हैं उसको। एंड देन पेशेंट स्टॉप हियरिंग, जैसे ही वैसे रखेंगे तो पेशेंट को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जैसे उसको हियरिंग सब बंद हो जाएगा, उसके बाद उसको अपन रखेंगे मैस्टॉइड बोन पे। पहले कहाँ पे रखा अपन ने, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ईयर कैनल। उसके बाद जैसे ही उसको स्टॉप हियरिंग होगा वो रखेंगे मैस्टॉइड बोन के ऊपर। एंड देन पेशेंट इज आस्क वेदर स्टिल ही कैन हियर द साउंड और नॉट, और फिर उसको पूछेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। इफ अनेबल, मतलब अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका नॉर्मल मतलब है, ऐसे ही होता है नॉर्मली, तो AC इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, और सेम प्रोसीजर कैन बी रिपीटेड, हमें सेम प्रोसीजर दूसरे कान के लिए भी अपन करेंगे। जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है इसमें अब उल्टा कर रहे हैं। पहले क्या करा था अपन ने, ईयर कैनल से 2 सेंटीमीटर अवे रखा था और उसके बाद मैस्टॉइड पे रखा था। अब वैसे नहीं करेंगे, पहले मैस्टॉइड पे रखेंगे इस केस में और फिर ईयर कैनल के उधर। तो अगर मैस्टॉइड पे रखते हैं, व्हेन पेशेंट स्टॉप हियरिंग, जैसे ही वो स्टॉप हियरिंग करता है साउंड वेव, फिर उसको इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनल लेके आएंगे। एंड इफ द पोजिशन ऑफ द पेशेंट इज एबल टू हियर साउंड इट इंडिकेट दैट AC इज। लेकिन इस केस में उल्टा किया ना अपन ने, तो इस केस में पेशेंट को सुनाई देगा, और अगर सुनाई दे रहा है उसका मतलब है AC इज ग्रेटर देन BC। जैसे ये दोनों कंडीशन जो बताई है वो एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड बाय एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन इज कंपेयर्ड इन रूटीन प्रैक्टिस। तो इसमें जो इंटरप्रिटेशंस करते हैं, तो सबसे पहले रेनिस पॉजिटिव, मतलब ये जो टेस्ट करते हैं रेनिस पॉजिटिव निगेटिव, इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले जो रेनिस पॉजिटिव कब आता है, जब AC इज ग्रेटर देन BC। मतलब नॉर्मल कंडीशन में AC ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना BC से, तो वही है नॉर्मल कंडीशन। रेनिस टेस्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव, उस केस में अपन उसको पॉजिटिव मानेंगे। और इसमें जो ये क्या इंडिकेट करता है, एदर नॉर्मल हियरिंग और माइल्ड मॉडरेट सेंसरी न्यूरल डिफनेस। लेकिन इसमें ना अगर AC ग्रेटर है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई डिफनेस नहीं हो सकती। इसका मतलब हो सकता है कि उसमें कोई सेंसरी न्यूरल डिफनेस मतलब हो प्रेजेंट। तो सेंसरी न्यूरल डिफनेस बोथ AC एंड BC रिड्यूस्ड, लेकिन उस केस में क्या होगा, AC बड़ा रहेगा वो बरोबर है, लेकिन AC और BC दोनों कम हो जाएंगे। देखो, अगर ये भी कम हो गया, A भी कम हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि AC BC से कम है। AC तो इसमें भी बड़ा है, लेकिन दोनों की वैल्यू जो रहेगी कम रहेगी, उससे अपने को पता चलतेगा डिफनेस है उसमें। रेनिस निगेटिव, इसमें क्या होता है, बेसिक ग्रेटर रहती है AC से, निगेटिव है ना, तो उल्टा हो गया। इसमें नॉर्मली AC बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, BC बड़ा रहता है, जो क्या इंडिकेट करेगा, एबनॉर्मलिटी इंडिकेट करेगा एक्सटर्नल मिडल ईयर में। और उसमें पता चलता है ये BC कब ज़्यादा रहता है, जब कंडक्टिव डिफनेस रहता है। तो न्यूट्रल कब रहेगा, जिसमें दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, तो उसमें बोलेंगे अपन माइल्ड कंडक्टिव डिफनेस की केस में। उसके बाद फॉल्स रेनी निगेटिव, इसमें क्या होता है, मतलब यूनिलैटरल अगर है, एक ही साइड में सेंसरी न्यूरल डिफनेस है, तो इसमें BC बड़ा है AC के कंपैरेटिव। और ये जो फॉल्स इंटरप्रिटेशन है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ कॉक्लिया ऑफ द अपोजिट ईयर, ये किस वजह से हो रहा है कि स्टिमुलेशन ऑफ कॉक्लिया जो रहेगा अपोजिट ईयर में, मतलब अपोजिट नॉर्मल ईयर है उसमें, थ्रू द स्कल बोन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिगर में भी दिया है, नॉर्मल है तो AC इज इक्वल टू 2 BC, नॉर्मली ऐसे रहता है। रेनिस टेस्ट पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। इसमें BC बड़ा हुआ है, जब भी BC बड़ा रहता है उसको निगेटिव बोलेंगे अपन। तो ये कंडक्टिव डिफनेस की केस में आएगा। और इसमें बोथ रिड्यूस्ड, मतलब दोनों भी रिड्यूस्ड है, सेंसोर न्यूरल डिफेक्ट है। उस केस में पॉजिटिव तो रहेगा रेनिन टेस्ट, पर उसमें दोनों रिड्यूस्ड हुए रहेंगे, तो उससे अपने को पता चलता है।